ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। आज की ये स्पेशल क्लास है। जैसा हम लोग भक्ति प्रकार की अंत में डिस्कस किए थे कि तो हम आगे जो भी वर्णाश्रम की इत्यादि के बारे में डिस्कस करने के लिए आगे और उसके संबंध में आप लोगों को कुछ और अधिक जानकारी देने के लिए ये जो ये सम्मेलन है, जो भी ये गैदरिंग हो रहे हैं, पहले सभी आप सब कैमरा ऑन रखिए, क्योंकि ये जैसा रेगुलर क्लास जैसा नहीं है। ये हम लोगों का संघ है एक्चुअली। ये ऐसा फॉर्मल क्लास नहीं है ये। इसमें आपका भी इन्वॉल्वमेंट होगा और हम सब मिलके एक्चुअली डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए तो इसको मैं अभी स्पॉटलाइट से भी मैं हटा दे रहा हूँ एक्चुअली। अब सभी हमको दिखेंगे एक्चुअली, गैलरी में जाएंगे। टोटल कितना है अभी? एक 24 पार्टिसिपेंट्स हैं। पहले सब अपना अपना परिचय दीजिए, हम जानना चाहते हैं। तो वैसा ही हमारा परिचय मैं पहले दूंगा। तो सभी कैमरा ऑन रखेंगे तो अच्छा है, सभी देख पाएंगे। और ऐसा क्लास नहीं है ये हम लोगों का आपस का एक गैदरिंग है। आगे हम कैसा ये वर्णाश्रम श्री प्रभुपाद जी का जो भी है मिशन, अभी मैं रोज आपको कोर्स भेज रहा हूँ, ऐसा भेजते रहूंगा। और इन सभी कोर्स को आप देखिए तो प्रभुपाद जी का मिशन के बारे में भी आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। तो इसीलिए ये आपस में अभी हम लोगों कहाँ कहाँ से हैं क्या है एक बार परिचय दिया जाए। ऐसे रेगुलरली मीट करते रहेंगे। जस्ट 1 घंटा का टाइम हम लोग लेंगे, ज्यादा नहीं है। अभी ऑलरेडी 10 हो गया, 2 बजे तक जल्दी जल्दी अभी। तो पहले पहले मैं एक एक नाम लेता हूँ। आप कहाँ से हैं, पहले आपका नाम और आप किस मंदिर से जुड़े हैं और करते हैं क्या, ये 3 चीजों। जनरली क्या करते हैं एक्चुअली, आपका जीवन में क्या करते हैं। हाँ, पहले आपका नाम और आप किस मंदिर से और किस शहर से, दोनों। और मंदिर बोलिए और मंदिर जो भी है वो बोलिए।
और उसके और नेक्स्ट आप क्या कर, सब लोग अपना अपना से अनम्यूट कर सकते हैं। 1 मिनट, हाँ, अभी सभी अपना अपना अनम्यूट कर सकते हैं और सबको बाकी मेंबर्स को भी परिचय रहेगा, तो ये है फलाना प्रभु है ऐसा करके। सभी कैमरा ऑन करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज कैमरा ऑन रखिए सभी भक्त। तो ब्रजेश्वर प्रभु आप शुरू करिए पहले, तो हम आपसे सुनेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु, कैसे है प्रभु? ठीक है प्रभु जी, मेरा नाम ब्रजेश्वर दास है, वैसा बी कृष्ण राव है। हाँ दीक्षा से पहले बी कृष्ण में था, अभी ब्रजेश्वर दास हूँ। मैं हाँ। बिलासपुर इस्कॉन टीचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ और मैं रेलवे में सर्विस करता था, बिलासपुर पीएम ऑफिस में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ओएस काम करके रिटायर किया हूँ। 2004 में रिटायर किया हूँ। अच्छा प्रभु जी, और तो बहुत आप तो हम सबको मार्गदर्शन देना है कई चीजों में, क्योंकि आप तो बहुत बड़े हैं, वृद्ध हैं, तो आपका एक्सपीरियंस का बहुत काम है। अभी हमारा जो भी वर्णाश्रम श्रीला प्रभुपाद जी का 50% अभी भी उनका मिशन बाकी है, और उसके लिए जरूर और आपका सेवा की बहुत आवश्यकता है। सो नेक्स्ट बोलिए ये मेरा प्रहलाद महाराज, स्वागत है प्रभु आपके लिए। तो हम लोग और ऐसे सबका परिचय लेंगे, सब अपना आपका याद रखिए। सो जो भी है अभी इस टीम में जो भी रहेंगे उन सबको सब लोग जाने, अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट मैं पूछ रहा हूँ कि प्रहलाद महाराज प्रभु। हरे कृष्ण बोलिए, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मेरा वैसे पहले तो रखा, मेरा नाम प्रहलाद महाराज है। मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ और कहाँ से? हिमाचल चंडीगढ़ प्रदेश? जो कि अच्छा, इस्कॉन हिमाचल चंडीगढ़। प्रदेश डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर। हाँ जी, इस्कॉन चंडीगढ़ से कनेक्टेड हूँ। और इस्कॉन चंडीगढ़ की एक ब्रांच है यहाँ पे, सब ब्रांच है इस्कॉन बद्दी। तो भी अच्छा रिसेंटली ही लॉकडाउन के टाइम हम लोगों ने स्टार्ट किया था दूसरा भक्त के। अच्छा वो हम लोग यहाँ पे करें अभी, हम मतलब जो रिसेंटली जब हमारा जगह बनाने आता स्टार्ट हुई थी, तब हमने मंगलारती करना स्टार्ट किया था यहाँ अच्छा पे। अच्छा। तो रिसेंटली कितना संडे साल की से जगह कितना साल से जुड़े हैं प्रभु? आपका आवाज आप माइक में लीड्स लेके बोलेंगे तो अच्छा रहता है, क्योंकि इतना दूर से बोल रहे हैं ना, आवाज देर नहीं। हरे कृष्ण, अभी ठीक आ रही है प्रभु जी आवाज? एकदम बढ़िया है अभी। हाँ प्रभु जी, मैं इस्कॉन से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा, 5 साल। लगभग 4 साल में ब्रह्मचारी रहा हूँ, फुल टाइम ब्रह्मचारी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और उसके बाद 2010 में मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और अच्छा अभी एक सेल्स जॉब करता हूँ। और यहाँ पे एक्चुअली लेकिन ये प्रयास यही है कि भक्तों की कम्युनिटी डेवलप हो। आज जैसे आपने बताया था, इस्कॉन वर्णाश्रम धर्म जो यस, है उसके बारे में एक डिस्कशन भी किया। हम जो यूथ थे 5-6 लोग थे, वेरी ऐसे थे, गुड। तो 2 लोग तो हम अभी भी आपको अटेंड कर रहे हैं, बाकी धीरे कौन धीरे है, हम इसको दिखाइए डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन है विकास आपका? प्रभु है साथ में। हरे कृष्णा, विकास प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु। और कोई है? और विकास प्रभु आपका परिचय दीजिए प्रभु, आपका परिचय दीजिए, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम विकास है, मैं हिमाचल के ऊना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा बाकी प्रभु। हम इधर बद्दी सोलन हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट सोलन डिस्ट्रिक्ट, उधर जॉब करते हैं हम। तो इधर एक अच्छा, टीचिंग सेंटर है, इससे जुड़े हुए हैं इस्कॉन के। वेरी नाइस प्रभु, वेरी नाइस प्रभु। हम लोग मिलके करेंगे। जी स्वागत है प्रभु। आपके लिए। नेक्स्ट हरे हम कृष्ण। पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, देवेंद्र मिश्र प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, कैसे हैं प्रभु जी, प्रभु? मैं बहुत अच्छा हूँ। आपके कोर्स करके तो बहुत चेंजेस आया है। बहुत अच्छे, बेसिकली मैं उड़ीसा पुरी से हूँ बहुत अच्छे प्रभु। और इस्कॉन चेन्नई से 2020 से ऑनलाइन जुड़ा हूँ, ऑफलाइन में किसी मंदिर से जुड़ा नहीं हूँ। बीच बीच अच्छा में मैं प्रभु। पूरी इस्कॉन टेम्पल और हाँ, भुवनेश्वर इस्कॉन टेम्पल जाता हूँ। ऐसे अच्छा बाई प्रभु। क्लान वी आर द ब्राह्मण सब जगन्नाथ टेम्पल में हमारा सर्विस रहता है, वो करते हैं। बहुत बट इस्कॉन के साथ 2020 से ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ। Basically, yes, I'm a corporate employee. Just before 1 year, I left the job and I started my own business. Real estate business मेरा चल रहा है। अच्छा और प्रभु। most of the time, right now it is I am diverting towards to know Krishna, to know the methods of worship, and to make अच्छा, myself pure. That is under your guidance. That's true. चलिए प्रभु, ठीक है प्रभु, बहुत बहुत बढ़िया है। तो नेक्स्ट हम पूछ रहे हैं आनंद बंधु प्रभु। आनंद बंधु प्रभु, आनंद बंधु प्रभु।
है क्या? आनंद बंधु प्रभु आप हैं? नहीं, तो ठीक है, नेक्स्ट मैं लेंगा अरुण कुमार प्रभु। यस प्रभु, अरुण कुमार प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कृपया एक विनती है सबको, जो भी बोल चुके हैं वो सब म्यूट रखिए, तो आवाज नहीं हरे आएगी। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु, प्रणाम प्रभु। से प्रभु जी क्या प्रभु नाम जी, है? प्रभु जी मेरा नाम अरुण कुमार है, मैं कैपिटल हरियाणा से बिलोंग करता हूँ यस प्रभु। और उधमपुर से ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ 1.5 साल से, 2020 जनवरी 2020। बहुत बहुत है, बढ़िया। और करते क्या प्रभु जी? गांव में छोटी सी दुकानदारी है प्रभु जी, कैपिटल के पास। अच्छा प्रभु, अच्छा अच्छा, बहुत बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ आत्मस्वरूप गुप्ता प्रभु। हरे हरे कृष्ण प्रभु। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। मैं प्रभु, मेरा नाम आत्मा स्वरूप गुप्ता है। हरे कृष्ण। मैं पिछले 2012 से इस्कॉन कानपुर से कनेक्टेड हूँ बहुत अच्छा। और मैं विगत में जो है विदेश संचार निगम लिमिटेड में जॉब करता था। पिछले 10 साल पहले ही मैंने उससे रिजाइन किया है अच्छा और अपना व्यवसाय जो है स्थापित करने के लिए, लेकिन अभी जो है वो भली भांति नहीं चल रहा है और इस समय मैं थोड़ा जो है बीमार चल रहा हूँ, इसलिए दिल्ली में स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट के लिए आया हुआ हूँ और आपकी क्लास मैंने बैठे हुए लेटे हुए जो है अटेंड की है। देखा देखा, मैंने देखा आप लेटे हाँ, हुए। इस वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं रखता था क्योंकि अस्त व्यस्त रहता था। हाँ, आपकी क्लास लेकिन मैंने रेगुलर अटेंड की है और सभी अच्छे से जो है मैंने ध्यान यस से सुना है और उससे मेरे अच्छा को लाभ भी है और मैं प्रभावित भी हूँ और मैं अच्छा, इसमें अपना जो है सेवा दे करके योगदान करने का इच्छुक हूँ। बहुत हरे बढ़िया। कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। गणपति लाल मथुरा प्रभु। गणपत लाल। यस प्रभु। थोड़ा हम लोग स्पीड अप करेंगे। 1:30 बजे तक परिचय लेंगे और 1:30 से 2 बजे तक आधा घंटा बेसिक मैंने प्रभुपाद जी का 4 मूवमेंट्स जो भी हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जल्दी जल्दी आप लोग बोलेंगे तो अच्छा है। अभी हम लोग 13 मिनट हैं और भी हैं। तो गणपति लाल प्रभु आप हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। ओके, नेक्स्ट कलावती चंद्रिका देवी दास। कलावती माता जी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु माता जी, जी। मैं कलावती चंद्रिका देवी दासी हूँ। मैं 2005 से जुड़ी हुई हूँ और रोनी टेम्पल दिल्ली से अच्छा बिलोंग करती हूँ अच्छा और गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज से मैंने दीक्षा ली थी 2010 में अच्छा और अभी वहीं पे मेरी सेवा रहती है, प्रीचिंग की रहती है और अच्छा प्रीचिंग कलेक्शन एंड मंदिर में भी कुकिंग की, भगवान का भोग बनाने की सेवा रहती है किचन में और वहाँ पे स्टॉल सेवा भी होती है, वो संडे संडे वो भी करते हैं। आप हाउस वाइफ हैं और कुछ? नहीं प्रभु जी, मैं वर्किंग हूँ। आई एम वर्किंग एज एजीएम इन टाटा पावर कंपनी और अच्छा वर्किंग अच्छा हूँ मैं, तो मेरे संडे को छुट्टी रहती है सिर्फ। बाकी अच्छा मैंने अच्छा आपकी क्लासेस सारी भक्ति प्रकार और उससे पहले जितने भी कोर्सेज थे सारे अटेंड किए हैं। बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा, बहुत लाभ हुआ, मेरी भक्ति में प्योरिटी में बहुत फर्क आया है। बहुत अच्छा। काशीनाथ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में दासानुदास का प्रणाम। प्रभु जी। मेरा नाम काशीनाथ दास है और 2012 से 2015 से मैं इस्कॉन भारतवर्ष से अटैच हो गया था और बेसिकली मैं रोहतक में रहता हूँ और मेरा जो व्यवसाय है वो गेहूं का है प्रभु जी, कनक अच्छा अच्छा होलसेल रिटेल। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। कृपा विश्वम्बर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु। मैं, मेरा लीगल नेम है किरण कुमार वैष्णव। मैंने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया हुआ था और 2011 में मैं गवर्नमेंट की हॉस्पिटल में से रिटायर हुआ हूँ और इसके बाद इसको साथ जुड़ा। 2018 में मेरी दीक्षा हुआ है
और यहाँ पे मैं शिक्षा गुरु के साथ रह के प्रीचिंग सेंटर चलाते हैं, नामहट चलाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डेली सुबह 6 से 7 चैंटिंग हाँ। करवाते हैं और 7 से 8 श्रीमद् भागवतम का क्लास रहता है। कितना आते हैं प्रभु संडे कितने भक्त आते हैं? रजिस्टर्ड तो प्रभु जी 70 है, लेकिन अटेंडेंस रेगुलर 25 के आसपास रहती है। मैं हर संडे आते हैं इतना लोग? हाँ जी, और रोज शाम को 8:30 बजे अलग अलग श्रील प्रभुपाद का जीवन चरित्र है, लीलामृत वो पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत और शिक्षावर्ग भी चलाते हैं। बहुत अच्छा है प्रभु, बहुत बहुत। तो आपके लिए प्रार्थना है हमारा राधा माधव से, आप लोगों की प्रीचिंग बहुत बढ़िया आगे बढ़े। तो नेक्स्ट लकी रेड्डी। यस प्रभु, लकी रेड्डी दस्तगिरी रेड्डी। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। मेरा नाम लकी रेड्डी दस्तगिरी है। मैं आंध्र प्रदेश में कड़पा डिस्ट्रिक्ट में छोटे गांव में रहता हूँ। मैं एक कंपाउंडर हॉस्पिटल में काम करता हूँ प्रभु। मैं 2 साल हुआ प्रभु काम जुड़। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नरेंद्र प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम प्रभु। प्रभु जी, मैं 2021 से ऑनलाइन जुड़ा हुआ हूँ इस्कॉन अयोध्या से। अच्छा, और वेरी गुड। रेगुलर ऑनलाइन क्लास ही चलता है प्रभु जी। और अच्छा। साथ में मैं इस्कॉन द्वारका से भी कुछ भागवतम में क्लासेस करता हूँ। वीकली 2 क्लास रहता है, गुरुवार और रविवार को, शनिवार को भी होता है। और मैं पेशे से जिला अस्पताल में सर्जन हूँ प्रभु जी। मैं जी सर्जन पोस्ट पे काम कर रहा हूँ पिछले 15 साल से। किसका हार्ट सर्जरी करते हैं क्या? नहीं, मैं जनरल सर्जन हूँ प्रभु जी। मतलब जो भी हार्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं है, मतलब जनरल सर्जन मीन्स मतलब जो भी क्या बोलते हैं, छोटे ऑपरेशन जो होते हैं, जो हमारे जिला लेवल पे संभव है, वो मैं करता हूँ। अच्छा। तो आप माला जप करते हैं प्रभु? कितना माला जप करते हैं? जी, मैं रोज 16 क्रॉस करता हूँ प्रभु। 16 से मोर देन 17, 18 ऐसा 20 भी हो जाता है, तो 16 मिनिमम करता हूँ प्रभु जी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सभी घर में कुछ वर्शिप हो सब होता है भगवान का सेवा? हाँ जी, हाँ प्रभु जी। मैंने मतलब फोटो रखे हुए हैं, प्रभुपाद के भी रखे हुए हैं, और गौर निताई के अभी मंगाया हूँ मैं, मेरे पास है नहीं अभी, राधा माधव के हैं जी। मतलब मैं अभी जस्ट शुरुआत है प्रभु जी, साल भर भी नहीं हुआ है हमारा करते भी। मतलब मेरे को 1 ईयर के अराउंड ही हो रहा है कि मैं 16 तक पहुंच रहा हूँ। पहले मैं 2-4 माला ही कर पाता था, और जो भी इस्कॉन अयोध्या द्वारा जो टूर होता है उसमें जा पाता हूँ प्रभु जी। ये मतलब बड़ी कृपा है भगवान की। पहले मैं आउट निकल नहीं पाता था हॉस्पिटल से, मतलब ऐसा टाइम मिलता नहीं था, छुट्टी मिलती नहीं थी। लेकिन अभी पिछले 1 साल से मैं अभी वृंदावन होके आया है ये ब्रजेश्वर प्रभु जी, तो साथ में गए थे, उधर मायापुर होके आया हूँ मैं। अच्छा, वेरी गुड जी, गुड प्रभु। तो आपके लिए भी प्रार्थना है भगवान से, तो आपका भक्ति में आगे बढ़े, और प्रभुपाद जी का किताब सब अच्छे से पढ़ना है आपको। जी हाँ प्रभु जी। जी, मेरे पास किताबें हैं प्रभु जी। श्रीमद् भागवतम भी मंगा लिया हूँ, सेट चल रहा है, पढ़ाई चल रहा है उसका। बाकी किताब भी है, छोटी पुस्तक भी है प्रभु जी। थैंक यू। सो पांडव सखी शक्ति माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा इस्कॉन से 2012 से हम जुड़े हुए हैं, और बहादुरगढ़ टेम्पल से हम बिलोंग्ड हैं। वहाँ ही हम सेवा करते हैं। कौन सा स्टेट माता जी, कौन सा स्टेट? हरियाणा, बहादुरगढ़। अच्छा, हरियाणा। और हमारी 2015 में फर्स्ट इनिशिएशन, और लास्ट ईयर प्रभु जी हमारी सेकंड इनिशिएशन कंप्लीट हुई है। और हम हिज ग्रेस नित्यानंद प्रभु जी के डायरेक्शन में हमने कोर्स किए हैं। भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव हमारा चल रहा है, और आपके डायरेक्शन में प्रभु जी हमने भक्ति प्रकारा कोर्स किया, और आगे भी करना चाहेंगे प्रभु जी आपके संग में, अगर आप अपनी कृपा करोगे। जरूर 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 जरूर। अच्छा है माता जी। तो नेक्स्ट संध्या माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। मेरा नाम संध्या दीक्षित है, और मैं ऑनलाइन इस्कॉन कानपुर से और इस्कॉन नोएडा से जुड़ी हुई हूँ प्रभु जी। और 4 साल से मैं भक्ति कर रही हूँ, लेकिन जब से आपका कोर्स ज्वाइन किया तो पता चला कि भक्ति नहीं कर रहे हैं अभी, तो पता नहीं क्या कर रहे थे। अब सीरियसली थोड़ा कुछ करेंगे। मतलब अभी तक शुद्ध भक्ति तो मतलब बहुत ऊपर का लेवल हो गया, लेकिन अभी तो भक्ति में भी नहीं कदम रखा। ये तो लगता था कि अभी हाँ स्टार्टिंग है, लेकिन अब पूरा मतलब अच्छे से क्लियर हुआ कि क्या क्या चीजें हैं इसमें। मतलब इतना ये डीप टॉपिक है, मुझे पता ही नहीं था। मतलब
अगर भक्ति सोचते थे बस भगवान की सेवा कर ली, प्रसाद खा लिया, कीर्तन कर लिया, नाम जप, तो ये भक्ति है। तो ये बहुत क्लियर हुआ प्रभु जी। थैंक यू सो मच आपकी उस क्लास के लिए, सेशन के लिए। और मैं बस प्रभु जी अभी मैं कानपुर से हूँ मैं बेसिकली, लेकिन अभी मैं रह रही हूँ उधर बक्सर बिहार साइड में। तो यहाँ हमारे इधर नया टेम्पल इस्कॉन का एक खुलने वाला है। तो मैं सोच रही थी कि हाँ यहाँ पे मतलब जमीन भी बहुत रहती है खेती के लिए, ये सब चीजें। तो इसीलिए जब यहाँ पे खुलेगा तो मैं यही सोचती थी कि यहाँ पे कनेक्ट करके और फिर आपसे मतलब यहाँ पे ये सब जो हमारा जो एम है तो उसको हम आगे बढ़ा सकते हैं प्रभु जी। यस, आप उधर टीम लीड करना है एक्चुअली। आप सभी लीडर्स हैं जितना भी अभी इधर हैं, आप सभी अपना अलग अलग सेंटर से हैं, और आपको आपकी टेम्पल की नहीं तो आपका प्रीचिंग सेंटर, आपका नाम हटा जो भी है, तो उसको लीड करना है। और उसके लिए जो भी चाहिए ट्रेनिंग अभी हम दे देंगे हर संडे। सो आपको धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा देंगे, एक ही घंटे, ज्यादा समय नहीं लूंगा। 1 से 2 बजे केवल 1 घंटा टाइम लूंगा, और 1 घंटा में जितना हो जाएगा उतना। सो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को ऐसा 2-4 महीना जो भी है, हम आपको बेसिक पूरा अंडरस्टैंडिंग दे देंगे वर्णाश्रम के बारे में और प्रभुपाद जी की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। और उसके बाद आप अपना लोकल में प्रचार कर सकते हैं और अपना टीम खड़ा कर देना है, और छोटा लेवल पर शुरुआत कराएंगे। तो मैंने ऐसा कांग्रेगेशन को कैसा मोटिवेट करना है, उन लोगों से क्या करवाना है और उनको क्या समझाना है, इत्यादि सभी चीजों आपको मैं इधर ट्रेनिंग दे दूंगा, और उसके बाद आप उधर लीड करना है आप सबको। तो लेकिन एक है विनम्र निवेदन है, आप सब जरूर आना है। तो ऐसा नहीं कि अभी इस संडे आया और नेक्स्ट संडे मिस कर देंगे और उसके बाद नेक्स्ट संडे नहीं आएंगे। ऐसा तो क्या होता है कि तो गड़बड़ होगा। आप लोगों को यदि टाइम अनुकूल नहीं है तो हम लोग थोड़ा मोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं, और ज्यादा लोगों को जो अनुकूल टाइम वही रखेंगे, क्योंकि जनरली 1 से 2 बजे क्या होता है कि मंदिर भी बंद हो जाता है, तो जनरली पट बंद हो जाते हैं 1 बजे, और सभी मंदिरों में आपका सेवा भी नहीं रहेगा और सभी भगवान भी शयन में चले जाते हैं। तो हम लोग उस समय इसीलिए फ्री टाइम है ये 1 से 2, तो मंदिर में रहने वाले की सेवा रहने वाले भी सब लोग ज्यादा से ज्यादा खाली रहते हैं। और ये भी गर्मी सीजन है, 1 से 2 बजे बाहर भी नहीं जाते जनरली, तो इसी उद्देश्य से मैं 1 से 2 रखा। और चाहते तो मैं इसको थोड़ा मोड़ा इधर उधर एडजस्ट भी कर सकता हूँ, 1:30 से 2, 1:30 बजे से 2:30 बजे ऐसा कुछ चाहेगा तो पहले तो अच्छा नहीं है, क्योंकि 12:30 बजे तो आरती होता है और लोग भी आते हैं इसीलिए। तो आपको अभी इसीलिए इस पर लगातार कंटिन्यूअसली आना चाहिए, और हम लोग आगे बढ़ेंगे इसको आगे। तो नेक्स्ट श्री राम प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। और मेरा नाम श्री राम दास है, मैं जयपुर राजस्थान से हूँ, और सुबह महाराज के आश्रय में मैं राजस्थान में पद यात्रा का आयोजन है जिसको मैं चलाता हूँ 4-5 भक्तों के साथ में। और बहुत धन्यवाद, आपकी क्लासेज मैंने सुना है, ये भक्ति प्रकार बहुत अच्छा लगा, और आगे भी मैं सुनना चाहूंगा, और वर्णाश्रम में मेरा थोड़ा इंटरेस्ट है, तो थैंक यू प्रभु। सो नेक्स्ट सुयशा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचान प्रणाम। मेरा नाम सुयशा पांडे है, मैं दुर्गापुर से हूँ, और 2020 में मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया था। मैंने मास्टर कंप्लीट किया इस साल। वेरी गुड। सो सुरेश प्रभु। दंडवत प्रभु जी, मेरा नाम है शिरीष विनायक केलकर। मैं रोहा में था, कोंकण एरिया में। उधर हम मंदिर नहीं है इस्कॉन का, लेकिन प्रभु महाराष्ट्र में पड़ता है क्या? हाँ, महाराष्ट्र में नहीं, महाराष्ट्र में कोंकण एरिया में था पहले। अच्छा। अभी मैं पुणे शिफ्ट हुआ हूँ। अच्छा। रोहा में मेरा बिजनेस था, वो सब अभी बंद करके मेरे लड़की के साथ मैं रह रहा हूँ। और रोहा में हम प्रीचिंग करते थे, मुंबई मंदिर से कनेक्टेड थे। वो प्रभु जी उधर आके लेक्चर वगैरह देते थे, हर 15 दिन में लेक्चर वगैरह था, और एवरेज 100 लोग आते थे, महाप्रसाद वगैरह सब देते थे, और उत्सव भी करते थे, जन्माष्टमी वगैरह, और यात्रा भी अरेंज किए थे, मायापुर, द्वारका, ऐसे बहुत सारे 3-4 साउथ इंडिया यात्रा भी की थी। और दास गदाधर प्रभु जी है, उनका जो सत्य ट्रुथ करके इंग्लिश में बुक है, उसका मैंने मराठी में ट्रांसलेशन किया है। और मैं अभी पुणे आया हूँ, और मेरा 2006 साल में मेरा रोड एक्सीडेंट में मेरा लेफ्ट हैंड एम्प्यूट करना पड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकता हूँ। तो घर बैठे जो हो सके, इसलिए मैं मंदिर में हर रोज नहीं जा सकता हूँ।
कोई प्रॉब्लम नहीं प्रभु, आपके लिए प्रार्थना है, भगवान आपका हाँ, रिलीफ दे दे। और और जरूर आपके इसमें आपके थ्रू सेवा कुछ मिली तो वो भी जरूर करूंगा जरूर मैं। हाँ, निश्चित रूप से प्रभु, हरे कृष्ण, सबको धन्यवाद इस प्रभु। भक्ति में सबके लिए सेवा है, और कोई भी कैसा भी अवस्था में रहे और सबके लिए इधर सेवा है, सब कोई कम नहीं है एक्चुअली। तो बहुत अच्छा है प्रभु। तो नेक्स्ट विमला मधुमती माता जी। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण माता जी, प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं भी इस्कॉन बहादुरगढ़ से अटैच हूँ और 2016 में मैंने ज्वाइन किया था। इस्कॉन से अटैच हुई थी मैं प्रभु जी। पहले मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर थी केमिस्ट्री में, बट एक्चुअली मेरे हस्बैंड डॉक्टर है, न्यूरो सर्जन, एंड उनका हॉस्पिटल है हमारा, बट उन्होंने फिर जॉब क्विट करने के लिए बोला। समाउ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो जॉब क्विट करनी पड़ी। प्रभु जी ने बोला कि हॉस्पिटल में कर लेना। तो जैसे ही मैंने जॉब क्विट की वैसे ही मुझे भगवान ने, शायद भगवान का अरेंजमेंट था, मुझे भगवान ने इस्कॉन में अटैच कर लिया प्रभु जी, गौर पूर्णिमा को। वेरी और गुड। फर्स्ट इनिशिएशन हो चुकी है, 16 राउंड करती हूँ अपना। और आपका बहुत अच्छा लगा था वो, मैंने हालांकि बहुत अच्छे से नहीं सुना, मतलब आई एम नॉट टेलिंग लाइक मैंने बहुत अच्छे से आपके वीडियो सुने थे, बट मेरे पास है सारे प्रभु जी, मैं बहुत अच्छे से सुनना चाहूंगी, उनको दोबारा सुनूंगी जरूर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। पंकज प्रभु लास्ट, पंकज प्रभु, क्योंकि 1:30 बज गए। सो आई थिंक इनका माइक नहीं है। तो और एक है उद्धार कृष्णा, वो है हमारा पुराना छात्र है, तो उनको जस्ट अभी मैं ही परिचय कर रहा हूँ। और एक है वनमाली प्रभु, ये भी हमारा पुराना छात्र है, और ये दोनों हैं बस। और श्रीजीव प्रभु हमारा सीनियर गॉड ब्रदर है, और श्रीजीव प्रभु। सो ऐसा ये 3 लोग पेंडिंग है, और मैं क्विकली अभी इसको इधर, मैं 1:30 बजे बोला, सो 1:30 बजे तक। तो जो भी मिसिंग है क्षमा करिए, और आप लोगों का। तो आज इतना तक हम लोग परिचय लिए हैं, और अभी आज हम लोग शुरू करेंगे तो ये सेशन दैव वर्णाश्रम मिनिस्ट्री। और इस मिनिस्ट्री के बारे में हम थोड़ा बोलना चाहते हैं। आप लोगों को मैंने मन में रहा हो सकता है ये क्या है, ये कैसा है, कहाँ का है, तो इसके बारे में अभी आप लोगों को जानना चाहिए। इस्कॉन इंडिया, इस्कॉन इंडिया जैसे इस्कॉन हर एक कंट्री में एक अलग अलग ट्रस्ट है एक्चुअली। सो बाकी कंट्रीज में तो वो भी अलग अलग ट्रस्ट ही रहते हैं। ट्रस्ट माने इस्कॉन एक ट्रस्ट है एक्चुअली, एक चैरिटेबल ट्रस्ट है इस्कॉन। ये ट्रस्ट भी है और पैरेलली ये एक सोसाइटी भी है, ये सोसाइटी भी। सो जनरली हम लीगली देखेंगे तो क्या होता है कि ट्रस्ट रहता है, नहीं तो सोसाइटी रहेगा, नहीं तो कभी कभी लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहता है, कंपनीज। तो ऐसा प्रोविजंस रहता है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से। कोई भी कुछ लोग मिलके कुछ करना चाहते तो उनका एक्टिविटीज को वो ट्रस्ट के माध्यम से कर सके, नहीं तो सोसाइटी के माध्यम से कर सके, नहीं तो कंपनी के माध्यम से कर सके। और भी 2-4 कुछ और भी रहता है जो भी है लीगल टर्म्स है ये। और इसके अनुसार देखेंगे तो इस्कॉन एक ट्रस्ट है, और ये पूरा ट्रस्ट रजिस्टर्ड है महाराष्ट्र में। कहाँ रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है ये ट्रस्ट। और ये पूरा ट्रस्ट इंडिया में जितना भी टेम्पल्स है वो सभी इसी ट्रस्ट का अंडर में रहता है। और जब ट्रस्ट रहेगा तो कौन रहते हैं? ट्रस्टीज भी रहते हैं। और इस काम का जो भी ट्रस्टीज हैं उन सबको क्या बोलते हैं? तो ब्यूरो बोलते हैं। माने लीगली वो लोग इस्कॉन को रिप्रेजेंट करते हैं गवर्नमेंट की दृष्टि में। इस्कॉन माने कौन रेस्पॉन्सिबल है? ये जो ट्रस्टीज रहेंगे, ये ब्यूरो मेंबर्स भी बोलते हैं उन्हीं को। लगभग 20-25 मेंबर्स रहते हैं, बहुत सीनियर डिसाइपल्स हैं। कुछ प्रभुपाद जी के शिष्य भी हैं, कुछ सन्यासी भी हैं, और कुछ बड़े बड़े भक्त भी हैं जो बहुत सालों से सेवा कर रहे हैं। 20, 30, 25, 40 साल से अधिक, लगभग 30 से अधिक साल ही वो सेवा कर रहे हैं इस मूवमेंट में। और वो लोग लीगली रेस्पॉन्सिबल है पूरा ट्रस्ट का। और ये ट्रस्ट का मेन उद्देश्य क्या है? इस्कॉन का मेन उद्देश्य है, तो आप लीगल कुछ 7 पर्पसेस हैं
वो जनरल पर्पस, लेकिन जब भी ट्रस्ट बनाते हैं, उस ट्रस्ट बनाते समय कुछ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आप लोग जानते हैं या नहीं पता है, तो लेकिन एक ट्रस्ट बना तो क्यों बना रहे, गवर्नमेंट पूछता है, जैसे कमिश्नर रहते हैं, सो ट्रस्ट कमिश्नर, सो वो कमिश्नर पूछते हैं तो आपको क्यों ट्रस्ट स्टार्ट करने की इच्छा है, और उस समय आप मेंशन करना पड़ेगा उसमें, उस मेमोरेंडम, उसी को आप क्यों ये सोसाइटी में तो ये ट्रस्ट क्यों फॉर्म करना चाहते हैं, तो तब उसमें पूरा आप उल्लिखित करते हैं और उसको ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, और उसमें मेन ऑब्जेक्ट है, इस्कॉन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, तो इस्कॉन का मेन ऑब्जेक्ट आप यदि प्रभुपाद जी इसका 1972 में इस्कॉन हम लोगों स्टार्ट किए हैं, एक्चुअली श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ही ये शुरू हुआ, और जब भी उन्होंने स्टार्ट किए थे तो उस समय वो ट्रस्ट डीड जो भी लिखे हैं, और उसमें क्या लिखे हैं पर्पस यदि देखेंगे तो उसका मेन पर्पस ये है, हिंदी में बोलूंगा, वो तो लिखा है इंग्लिश में, लेकिन उसको मैं आप लोगों को हिंदी में समझा, इस समाज में जो भी अभी समाज, इस समाज में क्या है, भागवत और भगवत गीता, इन दोनों ग्रंथों के द्वारा जो भी धर्म नहीं तो रिलीजन, जो भी धर्म तो भागवत और भगवत गीता में सिखाया गया, सो उस धर्म को समाज में, समाज में स्थापित होने के लिए, समाज में स्थापित होने के लिए उस धर्म समाज स्थापित होने के लिए जो भी जरूरी है, माने जो भी पॉलिसीज और जो भी टीचिंग्स चाहिए, उस टीचिंग्स को इस्कॉन प्रमोट करेगा। माने इस्कॉन क्या है, एक प्रमोट करने वाला संस्था है। क्या प्रमोट करेगा इस्कॉन, एक प्रमोट करने वाला संस्था है। क्या प्रमोट करेगा, जो भी रिलीजन भगवत गीता भागवत में सिखाया गया, उस रिलीजन और उस धर्म को प्रमोट करेगी, उसको प्रोपोगेट करेगी और उसको एडवांस करेगी, आगे बढ़ा देगी। भागवत और भगवत गीता में सिखाया गया जो भी रिलीजन और धर्म को इसका क्या करती है, प्रमोट करेगी, नहीं तो उसको पढ़ाएगी। ये मेन ऑब्जेक्ट है। और इस रिलीजन को मैनिफेस्ट कौन करते हैं, सोसाइटी का लोग, आप लोग जो भी गृहस्थ हैं, और इस्कॉन जो भी संस्था है, संस्था से जुड़े हैं लोग, जो भी मैनेजमेंट के अंडर में काम कर रहे हैं, और वो सबका मेन मकसद क्या है, सोसाइटी में ऐसा रिलीजन एस्टैब्लिश, उसके लोग प्रमोट करते हैं और वो सोसाइटी एस्टैब्लिश करे। यही मेन पॉइंट। भागवत और भगवत गीता के द्वारा जो भी रिलीजन सिखाया गया, और उस रिलीजन को इस्कॉन क्या करती है, सोसाइटी क्या करेगी, प्रमोट करेगी, एडवांस करेगी, टीच करेगी। और उसका इम्प्लीमेंटेशन कौन करेंगे, सोसाइटी करना है। सोसाइटी को हम लोगों पढ़ाएंगे, ऐसा ऐसा सोसाइटी में होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और वो सभी कौन करेंगे, तो सोसाइटी करेगी। मानिए इसके अर्थ जो भी फार्म कम्युनिटीज हैं, वो सभी जो भी हैं, आप विलेजेस बनाना है, माने आप लोग हमारा मंदिरों में आके सीखेंगे,
क्या सीखेंगे? भक्ति कैसा करना है। भागवत और भगवत गीता में जो भी धर्म कहा गया, मैंने भागवत धर्म, भक्ति, शुद्ध भक्ति कैसा करना है, और उस शुद्ध भक्ति के लिए क्या क्या जरूरी है वो भी कहा गया भागवत में और भगवत गीता में। मैंने किस प्रकार की स्थिति वो माहौल में रहना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए, वो सभी भी भागवत और भगवत गीता में सिखाया गया। शुद्ध भक्ति गोल है और उसके लिए क्या क्या सो जरूरी है वो सभी भी भगवत गीता भागवत में कहा गया, और उन सबको हम लोगों सिखाएंगे और कैसा इंप्लीमेंट करना है ये भी बोलेंगे, और सोसाइटी को उसको इंप्लीमेंट करना है। मैंने अपना जीवन को बदलना है सोसाइटी। तो इसीलिए जो भी सेंटर्स में सेवा कर रहे हैं आप लोग, तो आप भी इस्कॉन हो गए अभी, और आपका भी यही मकसद है, तो सोसाइटी को एजुकेट करना है। सोसाइटी में भागवत और भगवत गीता में डिस्कस किया गया जो ये धर्म है, और उन धर्मों को उन लोगों को अच्छे से समझाना चाहिए। सत्य क्या है? वो सत्य है शुद्ध भक्ति, और उस शुद्ध भक्ति प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए, जीवन विधान में क्या क्या बदलाव लाना चाहिए, और उसके लिए क्या चाहिए, दैव वर्णाश्रम धर्म की आवश्यकता पड़ता है। दैव वर्णाश्रम धर्म साक्षात भक्ति नहीं है, लेकिन वो शुद्ध भक्ति की प्राप्ति के लिए बहुत सहायक बन जाती है। वो भागवत में कहा गया, वो भगवत गीता में भी कहा गया, और इसीलिए हम लोग इस धर्म को प्रमोट करते हैं। तो अभी ये जो ब्यूरो है, ये मेंबर्स, इन्हीं मेंबर्स के द्वारा मैं आईडीएम के बारे में बोलने वाला था, और तो मैं अभी इस्कॉन का मेन गोल क्या है आप लोगों को मैं समझाया। तो मेन ऑब्जेक्ट आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में देखेंगे तो यही मेन ऑब्जेक्ट दिखता है, और इस ऑब्जेक्ट को हम लोग फुलफिल करने के लिए सोसाइटी फॉर्म किया गया। उस सोसाइटी के लिए ट्रस्टीज हैं, हमने इसके ट्रस्ट हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, इसमें ट्रस्टीज रहते हैं, और इन सभी ट्रस्टीज क्या करते हैं, पूरा देश में जो भी है मंदिरों सबका व्यवस्थित ढंग से चल रहा है या नहीं देखते हैं, और इन्हीं लोगों के द्वारा और इन लोगों की साथ में और एक कमिटी रहती है, IIAC, इस्कॉन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल। और उसमें कौन रहते हैं इस काउंसिल में? जो भी इस्कॉन के जो बड़े बड़े लीडर्स हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स, ज्यादातर मैंने लगभग 50 से अधिक जो सीनियर लीडर्स हैं, कई सालों से इस मूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, और उन लोगों से फॉर्म किया गया एक कमिटी है IIAC, और ये कमिटी ब्यूरो के साथ में काम करती है। ये 25 लोगों के साथ में ये कमिटी काम करती है। ये बहुत एक्सपीरियंस डिवोटीज रहते हैं इसमें, बड़े मात्रा में बड़े लोग। तो जस्ट मैं आपको ड्रा करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा ये चीज अच्छे से समझ में आ जाए, और इसीलिए मैंने स्क्रीन शेयर किया। ये ब्यूरो है, और ब्यूरो के साथ साथ IIAC भी है, और माने इसमें कौन रहते हैं, यदि हम ये देश समझेंगे, ये इंडिया, सॉरी ये कैसा होगा, जो भी है हमारा इंडिया, तो इंडिया की जो भी टॉप लीडर्स हैं उनसे ये बना है, और ये ट्रस्टीज है, और इसमें रहने वाला जितना भी है उतना भी इसमें भी रहता है। इसमें रहने वाला 25 से 30 मेंबर्स, वो सभी इसमें भी रहते हैं, और इसके अंडर में, ब्यूरो के अंडर में कई, माने ये इस्कॉन का जो भी है टेम्पल प्रेसिडेंट्स, सभी टेम्पल प्रेसिडेंट्स, प्रीचिंग सेंटर्स, इन सबका भी मिला के एक कमेटी रहती है, ICC बोलते हैं, इंडियन कॉन्टिनेंटल कमेटी। इसमें कौन रहती है? इसमें कम से कम 300 मेंबर्स रहते हैं, और आपका जो भी है टेम्पल प्रेसिडेंट्स, नहीं तो नामाटा, तो प्रीचिंग सेंटर्स, एक्सटेंशंस, आउटपोस्ट, सबका मेंबर्स इसमें रहते हैं, सभी मेंबर्स इसमें रहते हैं। इंडिया में जितना भी, इंडिया में लगभग 400 सेंटर्स हैं, हमारे इंडिया में 400 सेंटर्स हैं, और उस 400 सेंटर्स का
रिप्रेजेंटेटिव सभी से मिलके आईसीसी बनता है, और इस आईसीसी में जो सीनियर भक्त हैं वो लोग आईएएसी में रहते हैं, और आईएएस से भी उसमें भी बहुत ज्यादा सीनियर भक्त हैं, वही लोग ब्यूरो में रहते हैं। तो मानिए इसका अर्थ क्या है, आईसीसी में ब्यूरो मेंबर्स भी रहते हैं, आईएएस मेंबर्स भी रहते हैं। हाँ, एक प्रकार से ही हो गए ना, आईसीसी माने बड़ा बॉडी, और उसका जो सीनियर मेंबर्स हैं आईएएस में रहते हैं। इसमें भी जो सीनियर मेंबर्स है, पुराना मेंबर्स है, वो सभी ब्यूरो में। तो मैंने ब्यूरो में सबसे रेस्पॉन्सिबल डिवोटीज रहते हैं, लाइक गोपाल कृष्ण महाराज, जयप्रकाश स्वामी महाराज, ऐसा बड़े बड़े दिग्गज भक्त जो भी है वो रहते। और जो भी है सो नया सेंटर आना है क्या है, वो सभी कुछ ज्यादा से करके डिसीजंस आईएएसी लेती हैं, और उससे भी ये तो एडवाइजरी है, इसके कुछ पावर्स रहते हैं, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी पावर है ब्यूरो। इस इंडिया का जितना भी है इस्कॉन के संबंधित एक्टिविटीज का लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्यूरो। तो और इस ब्यूरो और आईएएसी मिलके सो सभी मिनिस्ट्रीज को बनाते हैं। कई मिनिस्ट्रीज हैं, एक दैवर्णाष्ट्र मिनिस्ट्री है, ऐसा कई मिनिस्ट्रीज आता है। ये जो मिनिस्ट्री है इस्कॉन दैवर्णाष्ट्र मिनिस्ट्री, IDVM, सो IDVM मीन्स इस्कॉन दैवर्णाष्ट्र मिनिस्ट्री है, और इस मिनिस्ट्री को फॉर्म किया गया है आईआईएसी और ब्यूरो, इन दोनों की माने आईएएसी माने ब्यूरो मेंबर्स भी रहते हैं ऑटोमेटिकली। सो इस आईआईएसी के द्वारा अपॉइंट किया गया IDVM है, और इसको पूरा ये है इंडिया में, इसका ये पूरा इंडियन मिनिस्ट्री है, ये ग्लोबल मिनिस्ट्री नहीं है, ये केवल इंडिया के लिए है ये IDVM। और इस मिनिस्ट्री का काम है सभी जितना भी इस्कॉन इंडिया में टेम्पल्स हैं, उन सभी टेम्पल्स में प्रभुपाद जी का जो भी है वर्णाश्रम इम्प्लीमेंटेशन, उस इम्प्लीमेंटेशन को ये लोग देखभाल करना चाहिए। IDVM का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। IDVM शुड गाइड दी। IDVM क्या करना है, IDVM का भी एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, MOA, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। IDVM का मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैं आपको सबको भेज देता हूँ ग्रुप में, तो उसको अभी हम लोग देख सकते हैं। मेरा हम लोगों को ऑब्जेक्टिव्स क्या है IDVM का, और उस IDVM का अंडर में ये IDVM में कौन रहते हैं, मेनली मिनिस्टर रहते हैं। मिनिस्टर हैं वासुघोष प्रभु। इनिशियली पहले भक्ति राघव स्वामी महाराज हैं, और उन्होंने रिजाइन किए हैं, और उन्होंने रिजाइन करके वासुघोष प्रभु को दे दिए हैं ये। तो तब वासुघोष प्रभु मिनिस्टर हैं, और उनके अंडर में मैं डेप्यूटी मिनिस्टर हूँ। मैं भी एक डेप्यूटी मिनिस्टर हूँ, और मेरे साथ में और एक भी हैं माधव प्रभु। हम दोनों डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं। माधव प्रभु मेरा सीनियर है, मेरे काफी सीनियर है मेरे से, और मैं वेणुगोपाल दास। हम दोनों डेप्यूटी मिनिस्टर्स हैं। इस मिनिस्ट्री के अंडर में हम लोग सेवा करते हैं। डेप्यूटी मिनिस्टर के अंडर में हम और माधव प्रभु दोनों सेवा करते हैं, और हमको साथ साथ हमको हेल्प करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी भी रहती है। ये स्टीयरिंग कमेटी में वर्णाश्रम के बारे में थोड़ा अच्छा से जानने वाला पुराना जो डिवोटीज है वो IIAC से अपॉइंट किया गया। IIAC से अपॉइंट किया गया कुछ लोगों 12-13 मेरे से 7-8 लोग, 7-8 डिवोटीज, और वो सभी स्टीयरिंग कमेटी में रहते हैं, और वो सभी हमको हेल्प करते हैं कि इंडिया में क्या क्या अभी अचीव करना है, कैसा करना है करके। तो अभी ये डिप्टी मिनिस्टर अभी मैं अभी मायापुर में सिचुएटेड हूँ। माधव प्रभु कुछ सेवा लेते हैं, मैं कुछ सेवा मेरा है। अभी इस डिप्टी मिनिस्टर को कुछ सेवा हम करते हैं, और कुछ प्रभु जी भी करते हैं। तो अभी मेरा अंडर में डिप्टी मिनिस्टर्स के अंडर में कई टीम्स हैं। हमारा लेजन टीम और जो भी है, और लीग मैनेजमेंट टीम्स, सभी टीम्स हम लोगों के साथ में काम करते हैं। फाइनेंस सभी हमारे अंडर में रहते हैं। तो अभी हमको चाहिए, और हम डिप्टी मिनिस्टर हैं, तो हमको चाहिए कि हर एक सेंटर से एक वर्णाश्रम रिसर्च टीम, माने आपका टीचिंग सेंटर हो, एक्सटेंशन सेंटर हो, नामहट्टा हो, नहीं तो वो जो भी है, माने वो सेंटर भी हो, वो ब्रांच भी हो, कुछ भी हो, टेम्पल फुल प्लेज टेम्पल भी हो, और आपका एक सेंटर से एक टीम बनाना है, टीम बनाना चाहिए। और उस टीम के लिए तो एक लीडर भी चाहिए, और ये टीम क्या करना चाहिए, इसी को बोलते हैं दैव वर्णाश्रम रिसर्च टीम। और वो टीम जरूर आपका टेम्पल प्रेसिडेंट की सहयोग से हम लोग करेंगे, क्योंकि आपका टेम्पल प्रेसिडेंट और हम सब साथ में रहना है। क्योंकि
हम उस टेम्पल प्रेसिडेंट को ही हेल्प करने के लिए हम हैं, और क्योंकि हम तो मिनिस्टर हैं और उनको सुझाव देना है हमारा काम, और उसको मदद करना। और आप लोग भी इसीलिए टेम्पल प्रेसिडेंट के साथ साथ में तो अच्छा संबंध भी रखना चाहिए, और उस एरिया में क्या करना चाहिए उस टेम्पल के लिए। सो भक्त इस वर्णाश्रम के बारे में, दया वर्णाश्रम के बारे में अच्छा से जानना चाहिए। और ये प्रभुपाद जी का 50% मिशन है। ये प्रभुपाद जी का 50% मिशन पेंडिंग है अभी, प्रभुपाद खुद बोले हैं। तो ऐसा 50% मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों को अभी बहुत तत्पर होना चाहिए, अभी जागरूक होना है। और इसके लिए तो हम तो चाहते हैं कि हर टेम्पल से एक रिसर्च टीम आना चाहिए, और उस टीम मेंबर्स का काम है, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में, वो लोग क्या करते हैं, एक एक एरिया में सीखना है। तो उस टीम में कोई कॉ-प्रोडक्शन, और कॉ-प्रोडक्शन के बारे में वो रिसर्च करेंगे। सो माने रिसर्च करना माने अगल बगल में कोई भी गौशाला है और उधर जाना, और कितना उस एरिया का देसी गाय और कहाँ मिलता है, और उसका बीमारी क्या क्या होता है, और नहीं तो उसमें उन्होंने क्या है नॉलेज इकट्ठा करना है। और वर्णाश्रम रिसर्च टीम को वो है हर वीकली, सो उन्होंने जो भी रिसर्च करेंगे उस लीडर को वो रिपोर्ट करेंगे, लीडर से शेयर करेंगे। रिपोर्ट करना माने एक प्रकार से शेयर करेंगे वर्णाश्रम रिसर्च टीम लीडर को। ऐसा काउ प्रोडक्शन हो, सो ऐसा नेचुरल फार्मिंग भी हो, ऐसा कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, ऐसा कोई भी अभी लैंड में रहने के लिए जो भी विद्याएं जरूरी है, जो भी स्किल्स जरूरी है, वो सभी स्किल्स सो कौन है, ये रिसर्च टीम का मेंबर्स, सो अलग अलग मेंबर्स करेंगे। तो एक एरिया वो एक अपने लिए जो नेचुरल फील होता है, जिसमें उनको कंफर्टेबल लगेगा, जो एरिया अभी कौन कितना एरिया है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। वो सभी आपको हम ट्रेनिंग दूंगा। तो कौन सा एरिया से कहाँ वो लोग रिसर्च करना है, रिसर्च करने के बाद वो डेटा को कैसा वो लोगों सो ऑर्गेनाइज करके रखना चाहिए, और ऑर्गेनाइज, और उसके बाद उनका वो लीडर उन लोगों को शॉर्ट टर्म गोल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स भी सेट करना है, और उनको उस टीम मेंबर्स को कैसा एक लैंड की तरफ माने वो पूरा वैसा ऐसा टीम को मजबूत करना है कि वो लोग कुछ समय के बाद उस कांग्रेगेशन को कुछ सिखा सके। जैसे एग्जाम्पल, कोई भी एक टीम मेंबर क्या करेगा, तो टेरेस गार्डनिंग सीखेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर सुनिया में कुछ जो भी कर रहे हैं उन लोगों के पास जाएगा, और उधर मटका कहाँ मिलता है, और नहीं तो गमला कहाँ मिलेगा, उसको क्या क्या बीज हैं, बीजों का कैसा उसमें खाद, जो नेचुरल खाद है उसको कहाँ मिलता है, क्या है, वो सभी स्किल्स वो इकट्ठा करेगा। 1-2 महीने वो एक्सपेरिमेंट भी करेगा। उसके बाद उन्होंने क्या करेगा, ये वर्णाश्रम रिसर्च टीम की तरफ से कांग्रेगेशन में एक प्रोग्राम, एक संडे एक प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम रखेंगे। ये रिसर्च टीम क्या करेगा, कांग्रेगेशन को एडुकेट करते शुरू करेगा। जैसा कोई लोग अभी अपना घर में टेरेस गार्डनिंग करना चाहते हैं, तो उसका कोई किट चाहिए, तो माने गमला कहाँ है, मिट्टी कहाँ मिलता है, खाद कहाँ मिलता है, और सभी तो कैसा करना है, क्या है, ये सभी इस रिसर्च टीम मेंबर में कोई ना कोई एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, और उन्होंने सभी करके दिखाते, और उन्होंने उनको डेमोन्स्ट्रेट करके और उन लोगों के ट्रेनिंग देना, और उन लोगों को कॉन्टैक्ट्स देना, उन लोगों की हेल्प करने, सभी ये रिसर्च टीम लीडर करेगा, रिसर्च टीम मेंबर करेगा, और उसका सबका लीडर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हम ऑलरेडी डिफाइन किए हैं लीडर क्या करना चाहिए, और रिसर्च टीम का रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, और उसका भी हम पीपीटी बनाए हैं, और उसको आगे आने वाला क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा वो पीपीटी को भी। तो इस प्रकार एक रिसर्च माने एक टेम्पल स्वयं समृद्ध, माने टेम्पल का हमारा मेन एजेंडा क्या, इस्कॉन का सोसाइटी में भगवत गीता भागवत में जो भी रिलीजन कहा गया, वो रिलीजन को सोसाइटी इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए इस्कॉन सेंटर में आके वो लोगों भक्ति भी सीखना है, उस भक्ति के अनुकूल जो वातावरण है, माने वो साइंस समृद्ध और सात्विक और गाय और जमीन आधारित कृष्ण केंद्रीकृत ऐसा जो सरल जीवन है, उस जीवन को सब लोग लेना चाहिए, और वैसा प्रेरणा देना चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है उन लोगों के हृदय में। सो अभी भक्तों के हृदय में कॉन्फिडेंस नहीं है, अरे हम लोग ऐसा जीवन जी सकते हैं क्या, ऐसा कम्युनिटी बना सकते हैं क्या, इस पर कॉन्फिडेंस नहीं है, और ये कॉन्फिडेंस अभी हम लोगों को बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आप सब हमारा साथ में तो साथ देना चाहिए। और आपको प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शंस, और उसके बाद काफी लोग ऑलरेडी समाज में ये चल रहे हैं एक्चुअली नेचुरल फार्मिंग, जैसा अभी महाराष्ट्र में देखेंगे तो सुभाष पालेकर हैं, और कई जैसा अभी गोपाल क्या है उनका, गोपाल जी है ना,
सो गोपाल जी हैं, और गोमय कृपामृतम, सो गो कृपामृतम ऐसा करके वो जीवामृतम के जैसा, और उन्होंने भी एक ऐसा टेक्निक्स लेके आया है कि, और उसके कारण क्या है ना, फसल बहुत बढ़िया तरीका से आता है। कोई भी खाद का रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं, रासायनिक फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत नहीं। ऐसा कई प्रकार की रिसर्च चल रहे हैं एक्चुअली, कई प्रकार की विज्ञान आगे बाहर लोगों कर रहे हैं एक्चुअली। तो लेकिन अभी क्या है ना, हमको सीखना है, जैसा कई प्रकार की कॉटेज इंडस्ट्रीज, और एक वर्णाश्रम रिसर्च टीम का और एक भी ऑब्जेक्टिव है, हम लोगों को बाहर का सोसाइटी पे डिपेंडेंसी, जो भी कांग्रेगेशन भक्त हैं बाहर सोसाइटी में डिपेंड हो रहे हैं, और उस डिपेंडेंसी से छुटवाना है, उन लोगों को छुड़वाना चाहिए, छुड़वा के उन लोगों को कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करके कैसा उस कॉटेज इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाया जाए, वो जो भी प्रोडक्ट आएगा उस प्रोडक्ट को कैसा सेल करे, और पहले कौन सा कॉटेज इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, और कैसा अभी वो लोग इस्कॉन में ही बेच सके, और नहीं तो कांग्रेगेशन के माध्यम से बेच सके और उनको भी जीवन चले, और नहीं तो सोसाइटी में अच्छा प्रॉफिट भी आ जाए, और उनका डिपेंडेंसी, बाहर का डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। और कॉर्पोरेट जॉब से छुड़वाना है हम लोगों को, सबको क्या है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बाहर ले आना है, उनको स्वयं समृद्ध बनाना है। और उसके बाद असली स्वयं समृद्ध जब आएगा, कब आएगा, जब जमीन पर आएगा। और पहले तो कम से कम कॉटेज इंडस्ट्री शुरू करवा दिया जाए, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, उधर से भी शिफ्ट करके लैंड में शिफ्ट कराना है। तो ये एक सिस्टमैटिक एजेंडा है, मैं जस्ट ओवरऑल व्यू दे रहा हूं मैं, तो डिटेल्स तो मैं नहीं बोल रहा हूं, तो डिटेल्स एक एक चीज का डिटेल्स जाएंगे। तो और नेक्स्ट उस वर्णाश्रम रिसर्च टीम का नेक्स्ट काम क्या होगा, तो वर्णाश्रम कॉलेज मैनिफेस्ट होने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। ये विषय प्रभुपाद जी उसी समय पर, माने कब, बहुत पहले ही ये सभी एजेंडा बना के रखे हैं उन्होंने, और उसी विषय के बारे में ये 4 मूवमेंट्स हैं, इसका चर्चा मैं नेक्स्ट वीक करूंगा। आज इंट्रोडक्शन हुआ, और ये आईडीवीएम क्या होता है, आईडीवीएम में हम लोग अभी 5-6 मेंबर्स हैं इधर मायापुर में, तो डिप्टी मिनिस्टर्स 2 हैं, और इसके साथ साथ तो हम 4-5 लोग हैं अभी भी। तो वो सभी हम लोगों आपको हेल्प करने के लिए बैठे हुए हैं इधर 24 आवर्स। तो इसीलिए अभी नेक्स्ट आपको कुछ दिन अभी कंसिस्टेंटली जो भी क्लास आएंगे और हमारा क्लासेस, उनको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, और उनको उसके बाद दायित्व सौंपेंगे, और उस एरिया का, माने उस टेम्पल का वर्णाश्रम रिसर्च टीम लीडर के रूप में हम आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी देंगे ऑफिशियली, और आपका टेम्पल प्रेसिडेंट से भी हम बात करेंगे, और उसके बाद आप उधर चालू कर सकते हैं कि लोगों को गैदर कर। तो ये इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये जो भी जरूरी ज्ञान है आप सीखेंगे बस। तो मैं इतना से रोकना चाहता हूँ आज का, इससे ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहता हूँ। और कोई भी प्रश्न है तो 2-3 मिनट है, आप पूछ सकते हैं। कोई किसी का प्रश्न है, हाथ उठाइए। समझ में आया? यस, प्रहलाद महाराज को। प्रश्न है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो जैसा कि मैं समझ पाया हूँ, वर्णाश्रम में जो आपने बोला कि एक तो गौशाला, मतलब गाय के लिए हमें ज्ञान लेना है, ये जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं, जो मैं इससे समझ पाया। गौशाला ही नहीं, कई हैं, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, नेचुरल फार्मिंग है, वैदिक लीडरशिप है, वैदिक इकोनॉमी है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, कई हैं। एक व्यक्ति, एक समाज स्वयं समृद्ध होने के लिए जो भी जरूरी है, कितना कपड़ा बुनना है, गढ़ा बनाना है, आयल घनी है, कितना है, बहुत सैकड़ों है, वो सभी लिस्ट है, मैं लिस्ट भेज दूंगा, आप लोगों को दूंगा आगे। मैं कौन सा एरियाज है वर्णाश्रम रिसर्च टीम रिसर्च करने के लिए, कौन सा एरियाज हैं, और उसमें आप रिसर्च टीम को बढ़ाते जाना पड़ेगा। तो एक तरफ भक्ति को मजबूत करते रहना है, और उनका साधना को एकदम मजबूत रखना है। दूसरा तरफ क्या है, और उनको ऐसा विजन देना चाहिए कि जो भी भक्त जुड़ेंगे हम लोगों से, जो भी मंदिरों आते हैं, और उनको ऐसा माइंड सेटअप बनाना है कि ये समाज में हमको नहीं रहना है, हमको रहना है कि अलग ही समाज, और इस प्रकार की कल्टीवेशन शुरुआत से करना है। और दूसरा नेक्स्ट और भी है, ऐसा गुरुकुल स्टार्ट करना है हम लोगों को, और वर्णाश्रम कॉलेज गुरुकुल स्टार्ट करना है, और पौरोहित्य सिखाना है, ऐसा कई है। और उसकी जो भी है लगभग कम से कम 30 से 40 विद्या आता है। अब ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो ये 4 हैं, तो आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता, दंड नीति, ऐसे 4 मेजर ब्रांचेस के रूप में निकाल सकते हैं, और एक के अंडर में और सब ब्रांचेस हैं।
तो इसलिए पूरा एजुकेशन क्या होता है और ये 4 प्रकार की विद्या क्या है और इसको और भी सब डिविजन्स क्या है, ये सभी भी हम आगे क्लासेस में सिखाऊंगा आप सबको। तो इसीलिए हम लोग सिस्टमेटिकली स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो अभी वर्णाश्रम रिसर्च टीम फॉर्म करना हम लोगों का मेन कर्तव्य है। अभी हमको कैसा किसी को कन्विंस करना है शुरुआत में कि उसके लिए, जैसा अभी हम आप सबको कैसा मैंने बोला एक्चुअली प्रभुपाद जी का विजन। सो कल से आपका नेक्स्ट संडे से आपको समझ में आ जाएगा प्रभुपाद जी का विजन। आप लोग समझने के बाद ऑटोमेटिक कोई नया आएंगे तो उनको ऑटोमेटिकली बोलना है ऐसे, ये है हमारा पूरा इस्कॉन का एजेंडा है और ये मिशन है, और इस मिशन में ऐसे 4 मूवमेंट्स है, उस मूवमेंट में ये 3 ये हैं और ये हैं, और हमारा गोल शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति होता है ये है, और उसकी प्राप्ति के लिए और ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए और उसको आपको भी रहना है। इससे क्या होता है शुद्ध भक्ति के लिए हम लोगों को सोसाइटी चाहिए, कम्युनिटी बना रहे, लेकिन उसी के कारण उस शुद्ध भक्ति के लिए कम्युनिटी जब बनाएंगे उससे भौतिक रूप से भी लाभ होगा। माने समाज में जो भी समस्याएं हैं, जो भी एनर्जी के लिए समस्याएं हैं, अन्न के लिए जो भी समस्याएं हैं, और नहीं तो फाइनेंशियल जो भी समस्याएं, सब कुछ जो भी पॉलिटिकल समस्याएं, सभी समस्या दूर हो जाएगा। जब ऐसा कम्युनिटीज बनने शुरू होगा तो दुनिया पूरा एकदम शांति में रहेगा। आध्यात्मिक रूप से भी शांति है, भौतिक रूप से भी शांति, दोनों प्रकार की सॉल्यूशन मिल जाएगा। यस प्रभु जी, मतलब मैं जितना समझ पाया, मतलब प्रभुपाद जी का मिशन है, उनका मिशन है जिनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। यस, ये प्रभुपाद जी का मिशन है, ये हम लोग कुछ नहीं। प्रभुपाद जी क्या, इसलिए मैं रोज आप ग्रुप में इनका नंबर भेज दीजिए प्रभु, इनको ज्वाइन कराइए। और हमारा ग्रुप है ना, तो मैं रोज शेयर करता हूँ प्रभुपाद जी का एक रोज आपको मैं शेयर करता हूँ प्रभुपाद जी का जो भी है कहना, कहावत, तो जो भी वो कहे वर्णाश्रम के बारे में, वर्णाश्रम कॉलेज के बारे में, वर्णाश्रम धर्म के बारे में एक एक कोट रोज भेजूंगा तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। और स्पीकिंग अबाउट वर्णाश्रम धर्म ये पुस्तक है, और उसमें प्रभुपाद जी कितना कहे अपना विजन, तो वो सभी भी हम आपको समझाएंगे नेक्स्ट वीक एक्चुअली, तो उससे आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। अब 2 बज गया, तो कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं, अभी तो केवल कृष्णांश चलेगा। यस, नरेंद्र प्रभु। हरे प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। मैं अभी यहाँ पर हूँ, ये छत्तीसगढ़ राज्य में हूँ प्रभु जी, बालोद डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पर आसपास कोई मंदिर तो है नहीं प्रभु जी, मतलब मैं ऑनलाइन ही जुड़ता हूँ। यस, तो लेकिन हाँ वही जी, तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मतलब मुझे कुछ करना चाहिए ये? यस प्रभु, तो एक है हम लोगों का और भी कई मिनिस्ट्री का डायरेक्ट सर्विसेज भी है, कुछ जैसा भी कुछ कंपाइलेशन जो भी करना है, कुछ भी जो भी समय है, और आपको जो भी स्किल्स है हम लोग, आप नेचुरली बिना हिचकिचाओ और आनंद से क्या कर सकते हैं हम आपसे समझेंगे, और उसके बाद आपको इससे कैसा जोड़ना है मैं उसके बाद डिसाइड कर लूँ। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको नेचुरल होना चाहिए, ऐसा आप नेचुरली क्या कर पाएंगे और आपको क्वालिटीज और आपकी एबिलिटीज क्या है, और उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ऐसा ही यस ब्रजेश प्रभु, मैं आपको भी यही कहना चाहता हूँ, जरूर हम आपका यस रिक्वेस्ट मैंने सुना। यस यस, आपका वाणी बहुत कम आ रहा है, एक्चुअली कम आ रहा है। प्रभु हाँ, कूर्मग्राम, like Kurmagram. now it is clear. Villages like Kurmagram to Yes. villages like Kurmagram are to establish it. Yes, हम लोग वैसा माने वो शुरुआत में है, और उसको अभी वो उसी का जैसा हम लोग विलेजेस बना, वो पूरा भक्तिमय विलेजेस है, और इसमें कई समस्या आगे अभी आप लोग मन में रहा हो सकते हैं, समस्या ने कई प्रश्न आपको मन में रहा हो सकता है, प्रभु वर्ण कैसे डिसाइड करेंगे, क्या है, ये सभी का उत्तर आपको आगे क्लासेस में मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं। और कूर्मग्राम एक एग्जाम्पल है, और वो शुरुआत है, तो वो तो पूरा वो फुल प्लेजेड अभी भी हो रहा है, एक्चुअली वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, और वैसा हम लोगों को हर जगह विलेजेस बनाना है। हर जगह विलेजेस बनाए, भक्तों को शांति से अपना जीवन में रहे, और भी नया लोग आएंगे तो वो लोगों को भी भक्ति भी मिल जाए,
और भौतिक रूप से भी सहारा मिल जाए और शांति से उधर रह के भक्ति करे। इस प्रकार पूरा हर दुनिया पूरा बदलना है। ओके ओके प्रभु जी, ओके, हरे कृष्णा, थैंक यू, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और कोई किसी का प्रश्न है? चिन्मयी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मुझे पूछना था कि आई एम कनेक्टेड इस्कॉन जो हो, तो उनका एक नीलाचल वैदिक विलेज करके एक है, तो वो आप मतलब ये इस्कॉन दैव वर्णाश्रम नेत्र के अंदर ही आता है या यस वो यस, अलग है? इस्कॉन का जो भी है सभी प्रोजेक्ट्स, तो उसका सबका भी हम लोग मिनिस्ट्री का भी उसका भी रोल रहता है। हम उधर जाके सजेशंस और सुझाव और उनका हेल्प सपोर्ट और वो सभी करेंगे। इसीलिए आप उधर आगे माता जी के लिए भी इसमें बहुत योगदान है। माता जी को भी कई प्रकार की, जैसा भी समाज में आजकल जो भी नई बच्चियां हैं उन लोगों को भी पढ़ाई सही ढंग से कोई भी चीज मैंने जैसा गृहस्थ जीवन में कैसा रहना चाहिए और कैसे सपोर्ट करना है, और अलग अलग वर्णों के लिए पत्नी होते हुए और उन लोगों को कैसा सहयोग देना चाहिए और इत्यादि का ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। इसलिए माता जी का भी एक रोल है माता जी, तो इसलिए आप माता जी से एक टीम बनाते जाएंगे, ठीक है? तो हाँ, जैसा अभी हम लोग आगे क्लासेस करते जाएंगे, उसी क्लासेस को जैसा एक हफ्ता मैं इधर क्लास करूंगा नेक्स्ट वीक, और आप नेक्स्ट हफ्ते आप अपना करिए। चलिए इस प्रकार, नहीं तो आप किसी से डिस्कस करना शुरू करिए, और रिकॉर्डिंग्स तो रहेगा आप लोगों को पूरा अवेलेबल रहेगा इंटरनेट में, कभी भी कुछ सुनना है तो सुन सकते हैं। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सबको, तो यदि कोई किसी को प्रश्न है तो हम आज इधर तक विराम रखेंगे। तो नेक्स्ट वीक से भी हम लोग शार्प आ जाएंगे 1 से 2 बजे, और सभी आना है और ज्यादा समय नहीं है। और प्रभुपाद जी का रियल मिशन हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, और दुनिया जल जा रहा है एक्चुअली। सो इस भवरोग और इस दुनिया अभी आग में है, अभी एक्चुअली पूरा एकदम पाप बढ़ते जा रहे हैं, और इसीलिए भक्ति के साथ साथ ये सभी जरूरी है, नहीं तो भक्तों को भी नहीं बचा पाएंगे और दुनिया को भी बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए हम लोगों का योगदान, आप लोगों का योगदान, स्पेशली आप लोग जो भी समझे हैं प्रभुपाद जी का मिशन, समझ रहे हैं, तो आपका दायित्व बहुत ज्यादा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसीलिए आप अपना समय और शक्ति दोनों देना है, तो इससे आपका ये सेवा है, ये साक्षात ये तो सेवा ही है, भगवान की सेवा है। तो ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो किसी का मैं इंट्रोडक्शन नहीं दे पाया था तो हमको क्षमा करिए, तो नेक्स्ट वीक हम बाकी जो लोग हैं उन लोगों को दे देंगे, इंट्रोड्यूस करूंगा बाकी सब। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंद।